जंगल राज को याद कर कारोबारी अब भी सहम जाते हैं। घटनाएं गवाह हैं कि जंगल राज 2 का आगाज हो गया है। बैंक लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कोचिंग जाती छात्रा को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। पटना में वार्ड पार्षद का कार्यालय भी अछूता नहीं रहता है, वहां भी गोलियां दागी जा रही हैं। पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और कोर्ट जैसे सुरक्षित परिसर में भी हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जदयू और बीजेपी की आपस की तल्खी लगातार बढ़ते जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में गए हैं, बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। और जब साथ में रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तमाम वो अच्छाइयां नजर आती हैं, और जब साथ हट जाते हैं तो उनमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है। उनकी अच्छाइयों को भुला करके बीजेपी लगातार उन पर हमला करते रहती है। पिछले दिनों की बात करें, जिस प्रकार से अभी 2 दिनों का इन्वेस्टर मीट हुआ था, पटना में बड़े उद्योगपतियों का जुटान हुआ, अडानी तक आए और कहा गया कि 50,000 करोड़ का यहां पर निवेश होगा। वैसे में बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है कि 50,000 करोड़ का निवेश अच्छे माहौल को दिखा करके वैसे लोगों को निमंत्रण दिया गया जिनके भय से 90 के दशक में यहाँ के व्यापारी भाग गए थे। आज भी वो दिन याद करके व्यापारी सिहर उठते हैं। यही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने उन तमाम घटनाओं की जिक्र की है जो पिछले दिनों हुए हैं। कोचिंग जाती छात्रा का मसूरी में जिस प्रकार से गोली मारा गया था, बैंक में लूट हो रही है, जिस प्रकार से नीलेश मुखिया की हत्या हुई, और दानापुर सिविल कोर्ट में जिस प्रकार की बातें हुई। लेकिन बीजेपी यह भूल जा रही है कि जब तक समाज है, अपराध कम हो सकते हैं, अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकते हैं। आप कई राज्यों की तस्वीर उठा करके देख सकते हैं, आंकड़ा उठा करके देख सकते हैं, उसमें बिहार कहां है? केंद्र ही इसका आंकड़ा जारी करता है। वैसे में बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि मसूरी में ही जिस प्रकार से छात्रा को गोली मारी गई, अगर कोई सनकी व्यक्ति किसी को अचानक से गोली मारता है तो क्या पुलिस वहां खड़ी रह सकती है? पुलिस का काम है कि घटना को रोके, और यदि घटना घट जा रही है तो जो अपराधी हैं उसको पकड़ा जाए। जिस प्रकार से मसूरी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, आपको याद होगा, 2 दिनों के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया। कल दानापुर सिविल कोर्ट में जो घटना हुई, आपने देखा कि किस प्रकार से भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह घटना हुई, और जिसको मारा गया वह भी कोई शरीफ व्यक्ति नहीं था, वो भी अपराधी था। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई, तुरंत घटना स्थल पर ही दोनों अपराधी को पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। और जिस प्रकार से नीलेश मुखिया की हत्या हुई, नीलेश मुखिया की हत्या में भी तमाम जो लोग थे सबों को एक एक करके पुलिस ने पकड़ लिया, उस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया। वैसे में अगर घटना घटती है तो पुलिस उसका उद्भेदन भी करती है। इस बात को बीजेपी के नेता प्रवक्ता भूल जाते हैं और सिर्फ सरकार की कमियों की ओर इशारा करते हैं। जो घटनाएं घट गई उसको इशारा करते हैं। सिर्फ मसूरी की घटना की अगर आप बात करते हैं तो मसूरी में जिस प्रकार से सनकी आशिक ने गोली मारा था, क्या उसको रोका जा सकता था? यदि अचानक से कोई इस प्रकार की घटना करता है तो इसे रोकना शायद संभव नहीं है, लेकिन घटना के बाद अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर कानून का राज माना जाएगा। वैसे में बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 50,000 करोड़ का निवेश और बेहतर माहौल बताकर परोक्ष रूप से उन लोगों को न्योता दिया गया जिसके आतंक और भय से यहाँ का व्यापारी व उद्यमी सन 90 के दशक में बिहार छोड़ने को मजबूर हो गया था। उस जंगल राज को याद कर कारोबारी अब भी सहम जाते हैं। घटनाएं गवाह हैं कि जंगल राज 2 का आगाज हो गया है। बैंक लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कोचिंग जाती छात्रा को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। पटना में वार्ड पार्षद का कार्यालय भी अछूता नहीं रहता है, वहां भी गोलियां दागी जा रही हैं। पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और कोर्ट जैसे सुरक्षित परिसर में भी हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में कौन उद्यमी बिहार में उद्योग लगाना चाहेगा? एमओयू से अपनी पीठ मत थपथपाइए, बढ़ते अपराध के हालात देखिए। जंगल राज की स्थापना करने वाले सूरमा भोपाली अपनी मार्ग से निकल गए हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।